हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएँ इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें आपको दो सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है, उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे और जिससे आपके 16 मार्क्स बनेंगे। और जो सेक्शन बी है उसमें 4 यूनिट्स होंगी और हर यूनिट जो है 13.5 मार्क्स की होगी। तो आपको पास होने के लिए 3 यूनिट जो है आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे आपके 25 मार्क्स से ऊपर ही आए, मतलब बने। तो जो सेक्शन ए है कंपलसरी, ठीक है, इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे डेफिनेशंस होगी, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स होगी, मतलब पूरी बुक की डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स। तो और जो ये जो मैंने एक्सरसाइजेज लिखी हैं इन्हीं में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन में पूछे जाते हैं। और ये जो पेज नंबर है ये बुक के डाले हैं मैंने, पेज नंबर मतलब जो एक्सरसाइजेज के पहले जो पेज मतलब एग्जाम्पल्स हैं वो वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये आपने देख लेने हैं बुक में। और बुक जो है 2019 की बाद वाली होनी चाहिए, क्योंकि 2019 से पहले जो है सेमेस्टर सिस्टम था। और जो सेक्शन बी है हमारे पास, तो उसमें यूनिट जो 1 है उसमें हमारे पास चैप्टर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इंटर डिटर्मिनेंट फॉर्म्स, है ना। ये 4 जो चैप्टर्स होंगे इसमें, ये चारों चैप्टर आपने पढ़ने हैं। और इन चैप्टर्स में क्वेश्चंस कौन से पढ़ने हैं आपने, HPU जिन क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है बुक में वो करने हैं, और PU लिखा हुआ है, GNDU लिखा है वो भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में GNDU वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और अगर मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं तो GMD लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है मैथ की, ठीक है। मैं GMD में भी सिर्फ HPU के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते भी नहीं है। तो और जो टीचर होता है वो बुक से ही डालता है और बुक से ही आता है। केमिस्ट्री का भी, फिज़िक्स का भी ग्रेजुएशन लेवल में हमेशा बुक से ही आता है। GMDs लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है इतना, और आपकी मर्जी है फिर। और यूनिट 2 जो है उसमें चैप्टर 5 है, सिर्फ यूनिट 2 में चैप्टर 5 है। जर्नल थ्योरम्स, उसमें रोलिस थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है। जो यूनिट 2 में क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट पार्ट, उसमें ये थ्योरम्स पूछी जाती हैं, रोलिस थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। और जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन का उसमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी पूछ लेते हैं, टेलर्स थ्योरम पूछते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू वाले, और ये वाली फार्मूला और ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये आता है, फर्स्ट पार्ट में ये आता है। तो इनको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट करना है तो इनको बिल्कुल प्रॉपर करो, पहले इस पार्ट को कवर कर लेना अच्छी तरह से प्रॉपर, फिर इनको थोड़ा सा चलो कम भी होंगे तब भी, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं पीछे उनके हिसाब से, और यही पैटर्न होता है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न से अगर आप पढ़ेंगे तब भी आपका अच्छा स्कोर होएगा। फिर यूनिट 3 है, उसमें चैप्टर्स आते हैं 6, 7, 8, 9, 10। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसमें ये आता है सब कुछ, कन्केविटी, कन्वेक्सिटी वाला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला। और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपने आइसोम्टोट्स पढ़ने हैं, डबल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, यही आएंगे और यही इसी तरीके से आपने पढ़ के जाना है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट के लिए ये वाले और सेकंड पार्ट के लिए ये वाले। और यूनिट 4 है, उसमें 11, 12, 13, 14 चैप्टर्स आते हैं आपके। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैकोबियंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 11 और 12 चैप्टर से पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन 11C से पूछे जाते हैं और 12A। और एग्जाम्पल मतलब इन एक्सरसाइजेज से पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें 13 एंड 14 चैप्टर से आते हैं, पेज नंबर ये दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पार्ट में। और जो हमारे पास जो 5th चैप्टर है, और ये जो थोड़ी सी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स की प्रूफ भी पूछे जाते हैं, जैसे इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, रोलिस थ्योरम का प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, टेलर्स थ्योरम। और ये जो मैंने थ्योरम्स बताई इनके क्वेश्चंस करने हैं बिल्कुल सारे, ठीक है। मैथ जो है सारा करना पड़ता है, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, पेपर में, कि जैसे हमारे पास सेक्शन बी है यूनिट 1, तो इसको इसमें दिया हुआ है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। ये नहीं करना यहाँ से कि 2A का A कर दिया, 3 का A कर दिया, ऐसा नहीं होना। 2 ही करना है, 2 का एक पार्ट करना, दोनों पार्ट करने हैं। अगर थर्ड करना है तो इसके दोनों पार्ट करने हैं, ऐसा नहीं करना है यहाँ से आधा कर दिया, यहाँ से आधा कर दिया, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही नंबर मिलेंगे। आपने जो क्वेश्चन करना है ये दोनों पार्ट्स करने हैं उसके, ठीक है। कुछ ने किया हुआ है मैकेनिक्स के पेपर में, तब मैं बता रही हूँ।